जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें अंदाज़ा होता है कि सोलर सिस्टम कैसे हैं, गैलेक्सीज कैसी हैं, प्लैनेट्स कैसे हैं। लेकिन ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज से 100 सालों पहले हमें रोशनी देखकर मिलती थी। यानी हम रोशनी की वेवलेंथ्स को इस्तेमाल करते थे। रोशनी का मतलब वो लाइट है जो हमें नज़र आती है। यहाँ पर मैं आपको विजिबल स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ। लेकिन इंसान ने सोचना शुरू किया कि अगर इन वेवलेंथ्स पर हमें कायनात से आती हुई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो फिर बाकी वेवलेंथ्स में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसलिए फिर हमने रेडियो टेलीस्कोप्स को बनाना शुरू कर दिया ताकि हम देख सकें कि रेडियो वेव्स में क्या इंफॉर्मेशन है, माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड में, एक्स रेज में, अल्ट्रावायलेट में, गैमा रेज में, इन तमाम वेव्स में हमें कैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ पर एक रेडियो टेलीस्कोप दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी शुरू हो गई और रेडियो टेलीस्कोप्स हमने बनाना शुरू की। और जब हमने रेडियो टेलीस्कोप्स बनाकर दूर की गैलेक्सियों को देखना शुरू किया तो हमें और ही इंफॉर्मेशन मिली। अब आप गैलेक्सी को देख सकते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि रेडियो वेव्स जब हम तक आती हैं तो हमें गैलेक्सी के बारे में बिल्कुल और इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमने सोचा कि अच्छा, अब हम माइक्रोवेव में भी देखेंगे, इंफ्रारेड में भी देखेंगे। लेकिन जब ये टेलीस्कोप्स बनाने की कोशिश की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी दुनिया के ऊपर एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ लेयर्स हैं। मैं आपको वो लेयर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और फिर एक्सोस्फेयर है। और इन लेयर्स की वजह से छाननी लगी हुई है। एक नेचुरल फिल्टर है जो कि रेडिएशंस को रोकता है ज़मीन तक पहुंचने के लिए। ये रेडिएशन सूरज से भी आ सकती हैं और दूर दराज के और निज़ाम शमसी सूरजों और ब्लैक होल से भी आ सकती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम चाय को छानते हैं तो कुछ चीज़ें जो चाय में हैं वो छाननी में रह जाती हैं और चाय नीचे आ जाती है साफ़ सुथरी। बिल्कुल ऐसे ही रेडिएशंस कुछ ऐसी थी जो ज़मीन पर आती थी और कुछ रेडिएशंस खला में ही रह जाती हैं। तो अब अगर हम इस पूरे स्पेक्ट्रम को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि विजिबल लाइट ज़मीन तक आती है। तो अगर मैं विजिबल लाइट की टेलीस्कोप बनाऊंगा तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। मैं ज़मीन पर बैठ के हर चीज़ को विजिबल स्पेक्ट्रम में देख सकता हूँ। मैंने रेडियो टेलीस्कोप बनाई क्योंकि मैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी करना चाहता था और रेडियो वेव्स ज़मीन पर आ रही हैं, उसे फिल्टर नहीं किया जाता, ज़्यादातर को फिल्टर नहीं किया जाता। इसलिए मुझे रेडियो वेव से आती हुई रेडियो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और उसको मैंने देखना शुरू किया। लेकिन जब मैं गया माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड में, एक्स रेज में, गैमा रेज में, ये इन्फॉर्मेशन मुझे ज़मीन पर नहीं मिली। और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन तो खला में ही फिल्टर हो जाती है जब हमारी मुख्तलिफ लेयर से वो टकराती है ज़मीन की। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल की जाए? साइंसदानों ने कहा कि फिर हमें टेलीस्कोप्स को उठाकर ज़मीन से खला में जाना पड़ेगा और वहां पर टेलीस्कोप्स लगानी पड़ेंगी जहां पर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है ताकि हम पूरी कायनात को स्टडी कर सकें। और अब आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको एक्सरे टेलीस्कोप्स भी नज़र आ रही हैं, आपको गैमा रेज की टेलीस्कोप्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स हैं जो कि ज़मीन के गिर्द खला में घूम रही हैं और डेटा ले रही हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि सैटेलाइट्स या सैटेलाइट टेलीस्कोप्स हमें एस्ट्रोनॉमी में किस तरीके से मदद कर रही हैं। क्योंकि जब हमने मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी करनी है तो हमें एक ही गैलेक्सी के मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, मुख्तलिफ डायमेंशन, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं कि वही गैलेक्सी रेडियो वेव एस्ट्रोनॉमी में आपको कैसे मिल रही है, इंफ्रारेड में कैसे मिल रही है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज में आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। मैं इसी तरीके से आपको और मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें दिखाता हूँ। तो आप चाँद की तस्वीरें देख सकते हैं। तो हमें बहुत सी डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि हमें चांद के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दे सकती है। इसलिए हमने बहुत सी टेलीस्कोप्स को स्पेस में लॉन्च किया। हबल टेलीस्कोप स्पेस में है, उसे हम जानते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक मशहूर टेलीस्कोप है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी टेलीस्कोप्स हैं जो इस वक्त स्पेस में ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं और दूर दराज का डाटा
हासिल कर रही हैं, जिसे हम बाद में प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको वो सारी टेलीस्कोप्स, जिन्हें सैटेलाइट टेलीस्कोप्स कहा जाता है, वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैमा टेलीस्कोप्स भी हैं, एक्सरेज के स्पेक्ट्रम में काम करती हुई टेलीस्कोप्स हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, विजिबल लाइट में आपको यहाँ पर हबल टेलीस्कोप नजर आ रही है। जमीन पर भी टेलीस्कोप्स हैं, लेकिन हबल को हमने स्पेस में भेजा। फिर इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स हैं, माइक्रोवेव हैं और रेडियो वेव्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको पहला अंदाजा ये हो गया कि हमने किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी को, मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी को परवान चढ़ाने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया। जब भी तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, तो हम उन्हें दूर से देख रहे होते हैं, और जितने भी एंटीने या रेडार्स हम यूज़ करते हैं जो कि उनको दूर से देख सकते हैं, वो हमें उनके बारे में पूरी पिक्चर नहीं दे सकते। वो हमें नहीं बता सकते कि ये साइक्लोन कितना बड़ा है, ये हरिकेन कितनी विड्थ रखता है, क्योंकि वो तो एक एंगल से देख रहे हैं। लेकिन जब हमने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा तो उन्होंने हमें इन चीज़ों के बारे में एक मुकम्मल पिक्चर देना शुरू कर दी। अब आप इस साइक्लोन को, इस हरिकेन को देख सकते हैं, तो हमें इसके बारे में बहुत सारा डिटेल मिल रही है, और ये सारी की सारी डिटेल हमें सैटेलाइट से मिल रही है। तो सैटेलाइट्स को हमने इमेजरी के तौर पे, वेदर फोरकास्टिंग के तौर पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अगर ज़मीन के इमेज को देखें तो सैटेलाइट के ज़रिए हम ज़मीन के इमेजेस को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत से इमेजेस ऐसे दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक वॉल्केनो नज़र आ रहा है जो कि बर्फ़ में ढका हुआ है। इसी तरीके से अगर आप न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर देखें तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, रात का समा है। बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ये पिक्चर हम ज़मीन से नहीं खींच सकते, लेकिन हमने सैटेलाइट से ये पिक्चर खींची क्योंकि हम दूर से ज़मीन को देख रहे हैं। ज़मीन को मॉनिटर करने के लिए, ज़राअत के लिए भी हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ज़राअत में भी अब हम सैटेलाइट्स के ज़रिए सॉइल एनालिसिस कर सकते हैं, हम फसल की ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि फसल को किस किस्म की बीमारी का सामना है, उसमें नमकियात की कमी है या ज़्यादती है, और हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी यील्ड यानी हमारी पैदावार कितनी होगी। तो ये सारा का सारा डाटा हम उन तस्वीरों से निकाल सकते हैं जो कि सैटेलाइट्स खींचती हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि सैटेलाइट्स वेजिटेशन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। वो आपको ये भी बता सकती हैं कि फसल में कोई कंटेंट कितना ज़्यादा है, आपकी फसल को क्या कंटेंट चाहिए। वो आपको ये भी बता सकती हैं कि कौन सी फसल ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं होगी, आपको ज़्यादा पैदावार नहीं देगी। ऐसी तस्वीरों से वो ये भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस फसल को पानी चाहिए और किस फसल को पानी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, हम ये तो जानते हैं, इसलिए इनको जाहिर करने के लिए स्ट्रेट लाइन का सहारा लिया जा सकता है आसानी के लिए। तो मैं आपको अब एक और वजह बताता हूं कि हमने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल क्यों किया। मेरे पास ज़मीन पर दो पोल हैं जो कि बहुत करीब करीब हैं, दोनों कम्युनिकेशन पोल हैं, एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब वो बहुत करीब हैं तो वो आराम से डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइन ऑफ साइट में है। लेकिन अगर मैं उनको बहुत दूर लगा दूं तो अब ज़मीन क्योंकि गोल है तो ज़मीन का कर्वेचर बीच में आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान तो अब ज़मीन का पेट आ गया, तो ये तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो या तो हम बहुत सारे पोल्स लगाएं ताकि वो करीब करीब हों और कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन फिर आप एक और मिसाल लें कि एक जहाज़ है जो कि समुंदर में बहुत दूर चला गया। अब आप उसको साहिल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, बीच में तो पोल्स नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर हो जो कि बहुत ऊपर हो और ये दोनों पोल या दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर उससे कम्युनिकेट कर सकें, और वो है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट ऊपर से इनके साथ कम्युनिकेट कर रही है, ये पोल उसको ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, एक सेंडर है, रिसीवर है, और वाइसा वर्सा भी होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सैटेलाइट ने कम्युनिकेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद की। आप देख सकते हैं कि जीपीएस और नेविगेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तो जब भी हम चीज़ों को, रस्तों को तलाश करते हैं तो वहाँ पर भी सैटेलाइट काम आती हैं। सैटेलाइट्स जहाज़ों के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ट्रॉलर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, बहरी जहाज़ों के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, बल्कि ट्रैक्टर्स के साथ, जो फसलों में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, अब वो भी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और सैटेलाइट उनको मदद कर रही होती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम जब भी किसी प्लेनेट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उसके गिर्द सैटेलाइट्स, ऑर्बिटर्स घुमाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी आंख में है जो कि डाटा कलेक्ट कर रही है, स्पेस से डाटा कलेक्ट कर रही है, दूर दराज के ब्लैक होल से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, पास के प्लेनेट से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, सूरज को पढ़ रही हैं। सूरज के गिर्द भी हमने सैटेलाइट्स मूव की हुई हैं, तो चांद के गिर्द भी सैटेलाइट्स हैं।
मार्स के गिर्द भी सैटेलाइट्स घूम रही हैं और वहां का डाटा ले रही हैं, और इसी वजह से हम चांद के बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। सैटेलाइट्स वार्निंग सिस्टम के तौर पर भी काम करती हैं। मसलन कहीं आग लगने वाली है तो सैटेलाइट्स आपको अपने इमेजेस और उसके साथ मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि उन इमेजेस को रीड कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो प्रिडिक्ट करते हैं कि किस जगह अब आग लगेगी। 2 जगह तो लग चुकी है, अब किस जगह आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए मौसमों के बारे में बता दी, तो ये वार्निंग सिस्टम भी देती है। और इसी तरीके से अगर स्पेस में कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, कोई पत्थर बहुत बड़ा आ रहा है, कोई कॉमेट आ रहा है, तो उसे भी सैटेलाइट्स पहले से डिटेक्ट कर लेती हैं और हमें बताना शुरू कर देती हैं कि ये कॉमेट आकर हमसे टकरा सकता है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि सैटेलाइट्स डीप स्पेस कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो जब हम मरीख तक जाते हैं तो वहाँ पर जो बीच में कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है, जो रिपीटर्स यूज़ होते हैं, वो भी सैटेलाइट उन रिपीटर्स का काम भी कर रही होती है। तो जितना भी स्पेस में नेटवर्क है वो भी सैटेलाइट्स के ज़रिए काम कर रहा होता है। सैटेलाइट्स में हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर मेरे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पर ग्रेविटी लैब मौजूद है। हम माइक्रो ग्रेविटी में बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनसे देखने के माइक्रो ग्रेविटी का हमारी बॉडी पर और हमारे इर्द गिर्द के फिनोमिना पर क्या इफेक्ट होता है। तो सैटेलाइट्स को हम एक्सपेरिमेंटल टूल्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफेंस के डेटा कलेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सैटेलाइट ऑपरेटेड गाइडेड मिसाइल्स होते हैं जो कि सैटेलाइट से अपने टारगेट का निशाना ले रहे होते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेट कर रही होती है और उनको उनके मूविंग टारगेट के बारे में हर लम्हा खबर दे रही होती है जिससे जाकर वो हिट करते हैं। जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स भी सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं। अनआर्म्ड एरियल व्हीकल भी, यूएवीज भी सैटेलाइट से ऑपरेट होती हैं और इनको सैटेलाइट इनके टारगेट के बारे में बता रही होती है और नेविगेशन भी उसकी मदद से कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में सैटेलाइट्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट्स दिखा रहा हूँ जो कि हाथ पर मौजूद है। इसी तरीके से आप और सैटेलाइट्स देख सकते हैं। तो सैटेलाइट्स की इंस्ट्रूमेंटेशन भी छोटी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसके साथ साथ सैटेलाइट का साइज भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। और माइक्रो सैटेलाइट्स तो इस वक्त आ चुके हैं जो कि बच्चे स्कूलों में बना रहे हैं। लेकिन सैटेलाइट्स का एक नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि हमारी ज़मीन के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता जंक इकट्ठा होता जा रहा है। आपको यहाँ पर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो रॉकेट जाते हैं जो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ते हैं वो भी स्पेस में रह जाते हैं। फिर पुरानी सैटेलाइट्स भी जंक के तौर पर, डेब्रिस के तौर पर, कूड़े करकट के तौर पर स्पेस में रह जाती हैं। इस वजह से हमारी ज़मीन के गिर्द एक बहुत बड़ी कूड़े की चादर है जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये एक नेगेटिव है जिसके बारे में अब साइंसदान और टेक्नोलॉजिस्ट बहुत सोच रहे हैं कि सैटेलाइट्स को किस तरीके से ऐसे बनाया जाए कि वो अपनी उम्र पूरी करने के बाद या तो ज़मीन में वापस आ जाएं ताकि वो जलकर तबाह हो जाएं, या फिर वो स्पेस की तरफ निकल जाएं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि सैटेलाइट्स क्यों ज़रूरी हैं हमारी दुनिया के लिए और सैटेलाइट्स हमारे लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।